देखिए, अनूप अग्रवाल सातिर दबंग किस्म का व्यक्ति है जिसका लंबा आपराधिक इतिहास है। इस पर कुल 6 मुकदमे हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा पोल खोल नाम की एक वेबसाइट से उससे जब बातचीत हुई तो यह पता चला कि अनूप अग्रवाल और इनके जो सुपुत्र हैं उनके द्वारा इसको चलाया जा रहा था। काशीपुर व्यापारी अनूप अग्रवाल को लेकर काशीपुर पुलिस प्रशासन ने प्रेस वार्ता के दौरान बताए कुछ बड़े तथ्य। व्यापारी अनूप अग्रवाल पर 6 मुकदमे हैं पंजीकृत। पोल खोल नामक सोशल मीडिया पेज में भी बताया गया अनूप अग्रवाल का हाथ। एसपी काशीपुर ने प्रेस वार्ता में किया बड़ा खुलासा। जी हां, आपको बता दें, अनूप अग्रवाल मामला एक बार फिर चर्चाओं में है, जहां आज काशीपुर में गदरपुर विधायक अरविंद पांडे व अनूप अग्रवाल की माता द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें कई गंभीर आरोप शासन प्रशासन पर लगाए गए थे। इसके बाद आज एसपी काशीपुर द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित कर अनूप अग्रवाल से जुड़े विभिन्न मामलों पर प्रकाश डाला गया। साथ ही उनके खिलाफ पंजीकृत विभिन्न मुकदमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कुछ समय पहले काशीपुर में प्रतिष्ठित व्यवसायी अनूप अग्रवाल का मामला तूल पर था। मौजूदा समय की माने तो पुलिस तथ्यों के अनुसार लगभग आधा दर्जन मुकदमे अभी अनूप अग्रवाल पर चल रहे हैं। पुलिस द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि अनूप अग्रवाल द्वारा उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत करवाने के बाद भी विवेचना में सहयोग न दिए जाने के कारण उनकी तलाश लगातार जारी है। मुकदमों की बात करें तो काशीपुर कोतवाली में चर्चित केस पोल खोल से भी अनूप अग्रवाल और उनके पुत्रों के तार जोड़े जा रहे थे। पुलिस द्वारा बीते दिन विवेचना के दौरान एक आरोपी धीरज ग्रोवर को प्रशासन द्वारा साइबर सेल की मदद से पूछताछ के लिए लाया गया था, जिस दौरान उन्होंने बताया कि इस पोल खोल नामक पेज को भी अनूप अग्रवाल व उनके पुत्र संचालित करते थे। इस बात की पुष्टि भी काशीपुर एसपी अभय सिंह द्वारा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सुरागीलाल न्यूज। देखिए, अनूप अग्रवाल सातिर दबंग किस्म का व्यक्ति है जिसका लंबा आपराधिक इतिहास है। इस पर कुल 6 मुकदमे हैं, जिसमें मारपीट, बलवा, एक्सटॉर्शन, जान से मारने का प्रयास और आदि धाराओं में इस पे अभियोग पंजीकृत है। इसमें जो पहला मुकदमा है 152/19, जो कि पुलिस चौकी कुंडेश्वरी में घुसकर मारपीट करना, बलवा करना और सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, इस संदर्भ में माननीय न्यायालय को चार्जशीट प्रेषित की जा चुकी है। इसी तरीके से अभी 621/22 क्राइम नंबर है, जिसमें मिसेज पुष्पा अग्रवाल ने एक अभियोग पंजीकृत कराया गया। उसमें कुछ जो डॉक्यूमेंट, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, उनको फॉरेंसिक में परीक्षण के लिए भेजा गया है। उसकी रिपोर्ट आनी शेष है, अभी ये विवेचनाधीन है। इसी तरीके से एक अभियोग इनके विरुद्ध 551/23 पंजीकृत है, जिसमें मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने का प्रयास और एक्सटॉर्शन की धारा के अंतर्गत है। इसमें माननीय न्यायालय को चार्जशीट प्रेषित की जा चुकी है। इसी तरीके से प्रतीक अग्रवाल के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, इसमें गाली देना और फरोती के संबंध में था, मारने का प्रयास, इसमें भी चार्जशीट प्रेषित की जा चुकी है। रिसेंट जो अभियोग एक जो अभी विवेचनाधीन है, इसमें एक पीड़िता के द्वारा आज से लगभग 4 माह पूर्व पुलिस थाना काशीपुर में एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाए गए थे कि एक व्यक्ति के द्वारा पोल खोल नाम की एक वेबसाइट संचालित करके व्यक्तिगत रूप से उनको स्टॉक किया जा रहा है और जो भी उनकी एक्टिविटी है उसको उठा करके रील्स के माध्यम से और मैसेंजर के माध्यम से उनको अनर्गल और गाली गलौज और स्त्री की जो लज्जा का प्रयास किया जा रहा है और उनको धमकाया भी जा रहा है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करने के बाद हमारी टेक्निकल टीम और साइबर सेल के माध्यम से पोल खोल जो संचालित हो रही थी उसकी डिटेल निकाली गई। तो इसमें एक काशीपुर से लड़का है जो धीरज ग्रोवर, उसको पकड़ने में सफलता मिली। उससे जब बातचीत हुई तो यह पता चला कि अनूप अग्रवाल और इनके जो सुपुत्र हैं उनके द्वारा इसको चलाया जा रहा था और ये इनके द्वारा स्वयं भी इस पर पोस्ट किया जा रहा था और कभी कभी धीरज ग्रोवर के माध्यम से भी इनके द्वारा पोस्ट कराए जा रहे थे। इस संदर्भ में जब इनका नाम प्रकाश में आया तो उसी समय से इस वेबसाइट को बंद किया गया था, इस पेज को बंद किया गया था और इनके द्वारा एक एवीए ली गई थी। माननीय न्यायालय के समक्ष जाकर के एवीए लिया गया था अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करके। उसके बाद चूंकि उसमें शर्तें थी कि आप पुलिस के समक्ष अपना एक पर्सनल बांड देंगे और विवेचना में सहयोग करेंगे। इनसे व्यक्तिगत रूप से, इनके साथ काम करने वालों के माध्यम से और इनके परिजनों के माध्यम से विवेचना में सहयोग करने के लिए लगातार इनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया। लेकिन 26 अप्रैल 2025 से एवीए मिलने के बाद भी आज 2.5 महीने में इनके द्वारा कभी विवेचना में सहयोग नहीं किया गया और लगातार विवेचना में सम्मिलित होने से बच रहे हैं। जगह जगह से इनके द्वारा दबाव बनाकर के विवेचना को प्रभावित करने का प्रयास भी किया गया। लेकिन चूंकि अभी विवेचनाधीन है तो एवीए की जो शर्तों का अनुपालन न करने के कारण पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष भी एक
एप्लीकेशन दी गई है कि अभियुक्त के द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किया जा रहा है और अब चूंकि विवेचना का समयबद्ध निस्तारण होना है और इसमें जो प्रतिवादी हैं ये अभियुक्त हैं, इनका पक्ष भी जानना आवश्यक है जिससे कि विवेचना को आगे बढ़ाया जा सके। इसी के संदर्भ में हमारी पुलिस के द्वारा इनको नोटिस दी गई और इनको बुलाया गया, लेकिन अभी तक इनके द्वारा इस विवेचना में सम्मिलित नहीं हुए, न इनके द्वारा कोई सहयोग किया जा रहा है। इसके अलावा भी कुछ प्रार्थना पत्र आए हैं जिनकी जांच की जा रही है। जांच में जिस तरीके से भी तथ्य आएंगे उसी के हिसाब से हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, इस संदर्भ में पुलिस को कोई सूचना नहीं है और जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया कि इनके द्वारा माननीय न्यायालय से अपने वकील के माध्यम से 26 अप्रैल 2025 को लगभग आज से 1.5-2 महीना पहले ABA प्राप्त की गई है। जब ABA की शर्तों का इनके द्वारा अनुपालन नहीं किया गया तो हमारे द्वारा पुनः माननीय न्यायालय को अवगत कराया गया। इस संदर्भ में भी इनके द्वारा पुनः एक एप्लीकेशन माननीय न्यायालय को दी गई है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य माध्यम से इनके बयान कराया जाए, जिसमें कि अग्रिम कार्रवाई माननीय न्यायालय के स्तर से की जाएगी। तो हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हम लगातार इनको विवेचना में सहयोग करने के लिए जो भी नोटिस है इनके परिजनों से संपर्क कर रहे हैं या ABA की शर्तों के अधीन अगर ये विवेचना में सम्मिलित होते हैं तो इस तरीके से समयबद्ध तरीके से हमारे द्वारा विवेचना का निस्तारण किया है।